ऑल आइज ऑन हमास, ऑल आइज ऑन फिलिस्तीन, फिलिस्तीन जिंदाबाद। कहाँ गए वो खबीस कुमार? कहाँ गए ये आज लिबरल गए? वो क्या सोचते थे कि भारत को जात में बांट दीजिए और अपना उल्लू सीधा कर ले? वो अगर वो ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि हमारी आंखों पे आज भी पट्टी बंधी हुई है। कल की इस घटना से हम तो आहत हैं, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हमारे देश में जरूर है जो ये कहेंगे ये तो सिंपल से आतंकवादी घटना है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, हम नहीं। वो आज भी सरकार को जिम्मेदार ठहराएंगे, लेकिन जितना सरकार जिम्मेदार रहे या नहीं रहे, उसके जिम्मेदार हम खुद हैं। हमारे ऊपर भाईचारा का भूत सवार रहता है। हम भाईचारा निभाते जाए, वो हम पे खंजर चलाते जाए। ये कैसी भाईचारा है? क्या कसूर था वो जो पर्यटन करने गए थे, घूमने फिरने गए थे? कश्मीर जो हमारे भारत का सर का ताज है, धरती का स्वर्ग कहा जाता है यह कश्मीर। आज इस कश्मीर में काले कपड़ों में एक ऐसे जानवर, एक ऐसे भूत बैठे हैं जिन्हें वहां से हटाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं ना, फल की टोकरी में लगा हुआ कीड़ा, ये वही कीड़े लोग हैं। 27 पर्यटक को मार दिया गया। क्यों? क्या कसूर था उनका? वो हिंदू थे, वो केवल और केवल हिंदू थे, इसलिए मारा गया। और एक बात बता दूं, मारते समय ना उनसे ये नहीं पूछा गया था कि आप दलित हैं तो आप हमें सपोर्ट करते हैं, हम आपको छोड़ देते हैं। मारते वक्त उनसे ये नहीं पूछा गया था कि आप यादव हैं, आप यादव हैं तो हम आपको छोड़ देते क्योंकि चुनाव में आप जैसे लोग हमारा सपोर्ट करते हैं। उनसे ये नहीं पूछा गया था कि आप शोषित हैं, आप पीड़ित हैं, आप पे इन ब्राह्मणों ने, इन राजपूतों ने बहुत शोषण किया, इसलिए मैं आपसे मैं उनकी तरफ क्षमा मांगता हूं और मैं आपको बख्श देता हूं। मारते वक्त उन्होंने कौन बौद्ध हैं, कौन जैन हैं, कौन दलित हैं, कौन यादव हैं या कोई अदर जाति के हैं, उन्होंने नहीं पूछा। मरे तो वे केवल हिंदू बन के मरे। अरे अब तो शर्म करो, लिबरल गैंग निर्वस्त्र करके मारा गया है। उनसे पूछा जाता है किस धर्म के हो, तो उन्होंने कहा मुस्लिम। तो कलमा पढ़ो। आखिर जान बचाने के लिए उन्हें कलमा तो नहीं आता था। क्या उनका यह कसूर था कि उन्हें कलमा नहीं आता था? क्या उनका हिंदू होना ही उनका कसूर था? ये तो भारत भूमि है ना, और जम्मू कश्मीर तो हमारे सर का ताज है। तो क्या हम इस देश में खुले हवा में सांस भी नहीं ले सकते? कहां चला गया ये सही सुनता? सारे नियम, सारी भाईचारा क्या सिर्फ हम हिंदू निभाते रहे? बांग्लादेश में उतना नरसंहार हुआ, एक भी लिबरल गैंग के लोग एक शब्द तक नहीं निकाल पाया। अगर मुंह में उंगली डाल के पूछा भी गया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? सरकार को करनी चाहिए। सरकार क्या कर सकती है? सरकार जब अपने आप पे आ जाए ना, तो आप ही लोग कहेंगे, आप ही लोग सरकार पर तुरंत सवाल उठाएंगे, इस देश में कुछ विशेष धर्म के लोग सुरक्षित नहीं हैं, अल्पसंख्यकों का अधिकार का हनन हो रहा है। सरकार को अपने तरफ से तो काम कर ही रही है। आप भी अपनी आंखों की पट्टी खोलिए और 2 शब्द जरूर, पहलगांव, जम्मू कश्मीर पहलगांव की घटना पे 2 शब्द जरूर निकालें। बहुत दूर नहीं है जम्मू कश्मीर, हमारे बगल में बांग्लादेश है। मैं झारखंड की हूं, हमारे बगल में बांग्लादेश के लोग हैं। तो ये आतंकवादी घटना कहीं भी हो सकती है। आप सांप को चाहे जितना दूध पिला दे, आप सांप को कितना भी दूध पिला दे, वो ये नहीं देखा कि मुझे डसना किसे है, वो बस डसेगा।
और आप उस सर्प का इंतजार कीजिए। अपने आस्तीन में जो आप सांप छुपा के बैठे हैं, वो सांप आप ही को काटेगा। इंतजार कीजिए और भाईचारा का गीत गाते रहिए। कोई टेंशन नहीं, आप गाइए, आप गा सकते हैं गीत, क्योंकि आपको तो बस यही लगता है हमारे पर तो कुछ नहीं घटेगा ना। लेकिन ये घटना कभी भी कहीं भी घट सकती है। आंखें खोलिए, एक होइए। हमें जाति में बंटना नहीं है, हमें एक हिंदू बन के रहना है, एक भारतीय बन के रहना है। अरे आप लोगों को 1000 साल 1500 साल पहले की घटनाएं याद आती हैं कि हाँ दलितों पर अत्याचार हुआ। अरे हाँ ठीक है, हमने भी माना दलितों पर अत्याचार, उसके लिए हम सदा निंदनीय हैं, सदा क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आज अपनी सुरक्षा के लिए ही सही हिंदू एक हुई। आज किसी दलित समाज पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा है। उस घाव को कुरेद कुरेद कर जख्म बनाया जा रहा है। हमारे और आपके बीच में दूरियां पैदा की जा रही है। याद रखिए, आज के भारत में हिंदू धर्म से किसी भी जाति से कोई नुकसान नहीं है। अगर नुकसान है तो आप देख रहे हैं किससे नुकसान है। वो आपके कभी सगे नहीं होंगे। आज भी वक्त है, हम हिंदुओं को एक होना पड़ेगा और इस बहुत बड़ी समस्या से खुद को बचाना पड़ेगा। हम भले बच भी जाएं, लेकिन हमारे आने वाला जनरेशन क्या भुगतेंगे, कैसे आपको माफ करेंगे कि हमारे पूर्वज तो कभी एक होके रहे ही नहीं। तो हमें अब एक होना चाहिए। इन सब घटनाओं को देख करके भूल जाना चाहिए कि हम दलित हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम स्वर्ण हैं, हम क्या हैं। नहीं, हम इंसान हैं, हम मानव हैं। हमें अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार है और हमारी सुरक्षा तभी है जब हम हिंदू सब एक हो जाए, तभी हम लड़ पाएंगे। आप कहेंगे एक होने से क्या होगा? एक होने से यह होगा कि सरकार कोई भी फैसला लेगी तो हम सरकार के सपोर्ट में रहेंगे। हमारे बिना सपोर्ट के सरकार कोई काम नहीं कर सकती है। अभी वक्त बोर्ड बिल आया,